एक पुरुष एक स्त्री अगर इसको सही से समझता है, पढ़ता है, इसको मनन करता है, इसको धारण कर लेता है मन में, ये वचन ही है जो हथियार के रूप में उसको स्थिर रखता है और हर गड़बड़ आने वाली चीजों को बाहर निकाल देता है। मोबाइल में कचरा आ जाता है, आते नहीं, तो मोबाइल कुछ डिमांड करता है, कचरा हटाएं, कचरा हटाएं। कई बार वो इतनी तेज बोलते हैं उसमें, कचरा हटाएं। आप सुनते क्यों नहीं? आपके मोबाइल में जंग लग गया है, कचरा हटाएं। एक ऐप्स डाउनलोड करें और झाड़ू सा आता है उसमें, और उसको जब हम करते हैं क्लिक तो वो कचरा हटाता है और वो मोबाइल को साफ करता है, वो ओके कर देता है। ऐसी मसीह जीवन में आपकी मेरी आत्मा को परमेश्वर झंझोड़ता है। तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत ट्रैक पे हो, बहन तुम गलत रास्ता चुन रही हो, भाई साहब तुम गलत जा रहे हो। विवाह में होने के बाद भी सही हो जाओ, कचरा हटाओ और ठीक हो जाओ। और जब आप सुन लेते हैं, मैं सुन लेता हूँ और उसे हटाते हैं, तो हम अपनी फैमिली में से उसे हटाने के बाद सुरक्षा महसूस करते हैं और ये कचरा हटता है वचन से। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज आती है, वचन की तरफ हमें मोड़ता है और हम उसे स्वीकार करते हैं और कचरा हटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ओके, अभी हम वचन में जाएंगे और वचन का जो शुरुआत का भाग हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक का, फिर धीरे से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, स्लो, और वहीं पर जाएंगे जहां ये मामला शुरू हुआ है, परिवार का, और फिर हम मुख्य बातों में आएंगे। ये पद आप शादियों में बहुत पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 पद आप पढ़िए, यहीं से शुरू होगी फैमिली। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। पढ़ा ना बाइबल में, आदम का अकेला रहना हाजी अच्छा नहीं है। अगर प्रभु पहले लेडीज को बना देते तो लेडीज को भी कहते इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। कभी लेडीज खुश हो रही हो, देखो आदम अकेला रह नहीं सकता, मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता। कभी कभी लेडीज अपने आप में ऐसा सोचती हैं, पर अगर लेडीज भी पहले बन जाती तो परमेश्वर उसे भी कहता तेरा अच्छा अकेला रहना अच्छा नहीं है। पर आदम को पहले बनाया, आदमी को, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। कई कारण थे। एक तो वो आत्म केंद्रित हो जाता, अर्थात वो अपने आप तक सीमित रहता, वो अपना कुछ भी आगे संपर्क बढ़ा नहीं पाता, खुद में ही रह जाता, अकेलेपन से गुजरता, विकसित नहीं होता, निराश भी हो सकता था, थका महसूस कर सकता था, क्योंकि बराबर में कोई उसके साथ है ही नहीं। परमेश्वर उसकी आकृति को जानता था कि ये कहां तक दौड़ सकता है, कितनी सहन कर सकता है, क्या कर सकता है, और आदमी की कितनी कैपेसिटी है सहन करने की, काम करने की, जीने की, वो सारी आपके मेरे पिता को पता है, परमेश्वर पिता को। हम ठीक है? उसे नॉलेज होती है। आपको भी अपने बच्चों के बारे में जानकारी है, ये क्या खा सकता है, क्या नहीं खाता, कितना दौड़ सकता है, कहां से कूद सकता है, कैसे नहीं। मेरी लड़की, बीच वाली लड़की साइनी, उसका मैंने स्कूल में एडमिशन कराया, और जब एडमिशन कराया तो फर्स्ट टाइम वो स्कूल में गई तो बिल्कुल जाना नहीं चाह रही थी, और वो बहुत गुस्सा कर रही थी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और डैडी से अलग, मम्मी से अलग, बहुत मुश्किल था उसके अंदर की भावनाएं, कह रही थी यहीं रहो। और उसे जबरदस्ती मैं गोद में लेकर चला और उसको स्कूल के कमरे तक, जो उसका रूम था, छोड़ने की कोशिश की, और उसको अंदर तक भी पहुंचा दिया मैंने कमरे में, और मैं बाहर आ गया। और एक इतनी ऊंची उसकी स्कूल के कमरे के आगे
ऊंचाई पर बनी एक दीवार सी है, ऐसे ही इससे भी थोड़ा ऊंची है। और वो बड़ी तेजी से आई अपना बैग उठाकर, और मैडम भी उसको आवाज देती रह गई, साइनी साइनी, लेकिन वो बहुत तेजी से आई और वो अपना बैग हाथ में लेकर उस 3-4 फीट की ऊंचाई से ऐसे कूदी बहुत जोर से, और वो गिरी नहीं, कूदी और उसका जंप बहुत अच्छा है, और एकदम वो वैसे ही रही। और जो मैडम थी वो हवास रह गई, कहने लगी, ओ इसकी टांग टूट जाएगी सर, इसको चोट लग जाएगी। और मैंने से कहा, नहीं नहीं नहीं, ये कूद सकती है, ये इतनी ऊंचाई से आराम से कूद सकती है, उसका वजन बहुत कम है, और वो जब ऊपर से कूदती है तो वो बहुत आराम से कवर कर लेती है। लेकिन मेरी एक और बेटी है, वो थोड़ा वजन में ज्यादा है, और वो ऊपर से जब कूदती है तो वो बैलेंस उसका बनता नहीं, और वो धड़ाम उल्टी सुल्टी होकर गिर जाती है। लेकिन ये जो है, ये बहुत दूर तक जंप मारती है, वहां से कूदेगी तो वहां जाएगी, और उसको जंपिंग बोलता हूं मैं करने वाली, तुम जंपिंग करने वाली हो। और हम अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, उसको क्या चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है, पढ़ाई में कैसा है, उसका अभाल हिसाब किताब क्या चल रहा है। जो ये नहीं जानते माता पिता, वो माता पिता ही नहीं होते। क्या आप सुन रहे हैं? अपने बच्चों के बारे में ध्यान से जानकारी रखना, उनके बारे में सोचना, उनके हुनर क्या है, उनके पकड़ किन चीजों में है, वो क्या सीखना चाह रहे हैं इन दिनों में, क्या चीज में बढ़ रहे हैं, इन चीजों की परख जैसे ही बच्चा हो और वो धीरे धीरे बड़ा हो, एक फादर को, मदर को तुरंत पता चलनी चाहिए। यही तो ड्यूटी है आपकी पिता और माँ बनने की। इसलिए नहीं कि बच्चा पैदा हो गया और खुश हो गए, वाह लड़का हुआ है, लड़की हुई है, लेकिन आप करेंगे क्या उसका? खाली लड्डू बंटवाए, हलवा बनवाया, लेकिन काम तो आगे है, उसमें उनकी मदद करते हैं, और जिन चीजों में उनकी पकड़ है उसमें हम उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं बड़ी सहनशीलता के साथ। और तब फिर बच्चा जब अपना एजुकेशन या पढ़ाई पूरी कर लेता है, तब उनकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ उनके माता पिता का ही होता है, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये गायक बनेगा, या ये इंजीनियर बनेगा, या डॉक्टरी में इसकी पकड़ है, या संगीत में पकड़ है, या क्रिकेट में पकड़ है, पढ़ाई के कौन से सब्जेक्ट में इसकी पकड़ है, ये आपने जान लिया। हम ठीक हैं? कई बार ये बच्चे होते हैं और हम बस बच्चों के होने पर ही खुश होते हैं, लेकिन जिस चीज में उसको पकड़ देनी है, बढ़ाना है, वो चीज को हम नजरअंदाज करते हैं और मस्ती में रहते हैं, और इतनी मस्ती में रहते हैं कि ध्यान नहीं देते, बस उसको बस पढ़ाते तो रहते हैं, लेकिन उसको पकड़ते नहीं कि किस चीज में वो आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। आपके सबके बच्चे हैं। परमेश्वर ने भी एक बच्चा बनाया है, आदम, तो इसको देख लिया कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। देखो तुरंत एक्शन लिया परमेश्वर ने, तुरंत, भाई साहब इसका अकेला रहना, ये ना बंदर से बात कर सकता है, ना हाथी से बात कर सकता है, ना हथनी से बात कर सकता है, ना कबूतर से, ना कबूतरी से, ना हवा से, ना पानी से, ये किसी से भी वार्तालाप नहीं कर सकते। सबका जोड़ा है, पर इसका कोई साथी नहीं जिसके साथ ये वार्तालाप करे। तो अब तो इसको कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करना होगा। परमेश्वर बहुत बहुत प्रेमी है और आदमी की बहुत चिंता करते हैं। यहाँ आदमी के बारे में बोल रहा हूं मैं। आदमी परमेश्वर की इतनी चिंता नहीं करता। आदमी हमेशा परमेश्वर को दूर करता अपने से। मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मेरी मर्जी पूरी होगी, घर में मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों पे मेरी मर्जी पूरी होगी, मैं परमेश्वर की भी मर्जी पूरी, ऐसे सोच के भी इंसान होते हैं। आदमी ही है जिसको परमेश्वर ने पूरी फैमिली की जिम्मेदारी सौंपी थी। क्या आपको समझ में आ रहे? केवल आदमी, पुरुष कितने हैं? हाथ उठाइए। पुरुष उठाना बस। हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद। नीचे कीजिए हाथ। आप और मैं ही वो शख्स हैं जिसको परमेश्वर ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी दी।
यहां तक कि जो लेडीज औरत तैयार की गई उसकी भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दी? आदमी को, या बोलेंगे मुझको। किसको? मुझको। लेकिन आदमी कई बार बोलते हैं बस तू ही चल, तू ही कर, तेरे ही हाथ में, अब तो तू ही है, तू ही तू, तू ही तू। यहां तक पागल हो जाता आदमी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जमाना तो बहुत दूर रहा, प्रभु को भी छोड़ देंगे हम। यहां तक मामला चला जाता है, अगर तुम मिल जाओ। अच्छा है आदम के समय ये गाना नहीं बना, नहीं तो आदम जिस दिन हव्वा को देखा उस दिन यही देख कर बोलता, अगर तुम मिल जाओ यहोवा को छोड़ दूंगा मैं। और बाकी छोड़ दिया उसने। ये गाना खाली गाना ही नहीं रहा, उसने आगे जाकर उसके चक्कर में उसे छोड़ ही दिया, नमस्ते कर दी। भाई साहब साढ़े में हटिए, तोहफा मिला है बहुत बढ़िया। आपको भी नहीं मालूम जो बुद्धि और समझ की बातें इसके अंदर से निकल रही है ना, वो मुझे आपसे भी बढ़िया लग रही है। प्लीज मैडम फल दे दो, लो खा लो। कोई समझ नहीं रही उनमें, भ्रष्ट हो गए दोनों। ये गाना गाते हैं शादी के समय, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था, अगर ये दोनों जमाना छोड़ देंगे तो रहेंगे कहां? बादलों में? और ये कितना खराब टॉपिक है, गाना है, कितना गंदा विषय है ये। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, और 2-3 साल के बाद कहते हैं अगर तुम दूर हो जाओ तो जिंदगी सुधर जाएगी जी। एक समय जमाना छोड़ देंगे, एक समय कह रहे हैं ये आई और इसकी वजह से मेरा जमाना ही खराब हो गया। बहुत जल्दी बदलता आदमी, बहुत जल्दी ड्रामाबाजी करता है, प्रभु के साथ भी करता है, जो उसके साथ जुड़ जाता है उसके साथ भी करता है। और आदमी बहुत होशियार है, चालाक है। हम ठीक हैं? फैमिली मीटिंग चल रही है, मैं पुरुषों के बारे में बोल रहा हूं, लेडीज के बारे में नहीं। लेडीज तो बहुत भोली है, बहुत सीधी है। इसके जितनी शांत स्वभाव की लेडीज तो कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती। ये दिन में एक ही बार बोलती है, 3 बार बस। एक सुबह को खाना खा लो, एक दोपहर को खाना खा लो, और एक शाम को खाना खा लो। मेरे ख्याल से उसके बाद में बोलती नहीं। महिलाएं हंस रही हैं और वो सोच रही हैं ये तो मुश्किल है, और ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसके बिल्कुल भी विपरीत है। और कौन नहीं जानता अपने बारे में? जानने के बाद भी हम वहीं रहते हैं जहां रहना नहीं चाहिए। आदम को जिम्मेदारी दी, आपको मुझको जिम्मेदारी दी। परमेश्वर ने आदमी को सारा अधिकार दिया, यहां तक कि लेडीज भी उसके अधीन कर दी गई। करी थी या नहीं? उसके अधीन कर दी गई। लेकिन आदमी ने इस अधीनता को छोड़ दिया, परमेश्वर की अधीनता को छोड़ दिया। जब वो परमेश्वर की अधीनता से बाहर हुआ या उसका साथ छोड़ा उसने, तब लेडीज भी उसकी अधीनता से बाहर हो गई। जब लेडीज अधीनता से बाहर हुई, तब बच्चे भी अधीनता से बाहर हो गए, तो सर्कल बिगड़ गया।